शिक्षाओं का अनमोल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है, हर दिल पे लिख दिया है जिंदगी का अफसाना। अमूल्य रतन, अमूल्य रतन, अमूल्य रतन। ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कहते हैं कि जैसे सूर्य के उदित होते ही अमावस्या का अंधकार विलीन हो जाता है, वैसे ही तप के महात्म्य से आत्मा भी परमात्मा में लीन हो जाती है, कुंदन जैसी पावन बन जाती है। यूँ तो तपस्या और तपस्वी आत्माओं की महिमा बहुत से धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है, परंतु स्वयं परम पिता परमात्मा तपस्वी आत्माओं की एक विस्तृत परिभाषा हमें बताते हैं। इस परिभाषा को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा गहराई से जानेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमेशा की तरह हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। भाई साहब, आज हम बात करेंगे 4 दिसंबर 1991 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है सफल तपस्वी, अर्थात प्योरिटी की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी वाले। परमात्मा कहते हैं तपस्वी सभी हैं, क्योंकि ब्राह्मण जीवन की विशेषता ही तपस्या है। तपस्या अर्थात एक के लगन में मगन रहना। सफल तपस्वी बहुत थोड़े हैं, पुरुषार्थी तपस्वी बहुत हैं। सफल तपस्वी की निशानी उनके सूरत और सीरत में प्योरिटी की पर्सनैलिटी और प्योरिटी की रॉयल्टी सदा स्पष्ट अनुभव होगी। सब तपस्वी आत्माओं की इस पहली निशानी को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको तपस्या के भिन्न भिन्न स्वरूप बताते हैं, क्योंकि उस वर्ष ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में तपस्या वर्ष मनाया गया था जी। इसलिए तपस्या के ऊपर परमात्मा के बहुत वैरायटी और बहुत सुंदर महावाक्य उच्चारित हुए हैं जी। तो इसमें जो परमात्मा ने तपस्या का अर्थ बताया है कि एक की लगन में मगन हो जाना। जब हम एक परमात्मा की याद में खो जाते हैं, लगन में मगन हो जाते हैं, तो आत्मा एकदम उनके समान प्योर बन जाती है, क्योंकि परमात्मा एवर प्योर है, पतित पावन है। तो जो सदा पावन है उसके साथ अगर हम आत्माएं उस समय भी रहती हैं, उसकी याद में, उसकी लगन में मगन हो जाती हैं, तो उसके संग का आत्मा को रंग लग जाता है। इसलिए तपस्या के आधार से हमें पवित्रता का बल प्राप्त हो जाता है। इसलिए परमात्मा यहाँ कह रहे हैं तपस्वी आत्मा माना जिसके पास प्योरिटी की पर्सनैलिटी और उसके जीवन में वो रॉयल्टी दिखाई दे। जब हम एक पर परमात्मा पर न्यौछावर हो गए और उसके प्यार में हम खो गए, तो उसके जो लगन की अग्नि से मुझ आत्मा के संस्कारों में परिवर्तन आया जी। उसके आधार से आत्मा बिल्कुल प्योर और स्वच्छ बन गई। तो जितनी तपस्या हम करते हैं उतना ही हमारे अंदर पवित्रता के संस्कार आते जाते हैं और हमारी चलन और चेहरे से वो पर्सनैलिटी और रॉयल्टी दिखाई देने लगती है। जी। परमात्मा कहते हैं कि तपस्या का अर्थ ही है मन, वचन, कर्म और संबंध संपर्क में अपवित्रता का अंश मात्र भी विनाश होना, नाम निशान समाप्त होना। जब अपवित्रता समाप्त हो जाती है तो इस समाप्ति को ही संपन्न स्थिति कहा जाता है। सफल तपस्वी अर्थात सदा स्वतः पवित्रता की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी हर बोल और कर्म से, दृष्टि और वृत्ति से अनुभव हो। प्योरिटी सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, संपूर्ण पवित्रता अर्थात संकल्प में भी कोई भी विकार टच ना हो। सब तपस्या की इस परिभाषा को थोड़ा स्पष्ट करें। जब परमात्मा की याद में
उसकी लगन में आत्मा मग्न हो जाती है। तो वैसे कहते हैं लगन एक अग्नि है, जी। और उस अग्नि के अंदर जब आत्मा उसमें जैसे समा जाती है, लवलीन हो जाती है, तो उसके अंदर जो विकारों की खाद मिक्स हो गई, इम्प्योरिटी आ गई तन में, मन में, संकल्प, बोल में, व्यवहार में, वो सब अग्नि में समाप्त हो जाती है। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं तपस्वी आत्मा माना जिसके अंदर अपवित्रता का अंश मात्र भी न रहे। और पवित्रता की गहरी परिभाषा परमात्मा यहाँ बता रहे हैं, पवित्रता केवल एक व्रत, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना नहीं है, जी। लेकिन किसी भी विकार का अंश भी न रहे, तब वो प्योरिटी की पर्सनालिटी कहा जाएगा। अगर हमारे अंदर काम विकार के बजाय थोड़ा सा अंश मात्र भी, क्रोध का अंश है, लोभ है, आसक्तियां हैं, कहीं न कहीं बुद्धि लगाव झुकाव में प्रभावित है, मोह में फंसी हुई है, जरा भी कोई कर्म में अहंकार आ रहा है, अभिमान आ रहा है, तो किसी भी प्रकार का विकार अगर आत्मा में अभी तक भी है, माना उसने अपने आप को तपाया नहीं है। उस लगन की अग्नि में जब आत्मा तप जाती है तो बिल्कुल जैसे सोने को आग के अंदर डाल देते हैं तो प्योर सोना बन जाता है, उसके अंदर जितनी मिलावट है वो सब समाप्त हो जाती है। ऐसे ही जब आत्मा योग की अग्नि में परमात्मा की याद में स्वयं को तपाती है तो हर प्रकार की इम्प्योरिटी जो उसमें मिक्स हो गई है संस्कारों में समाप्त हो जाती है, जी। और आत्मा बिल्कुल प्योर स्वच्छ सोने जैसे बन जाती है। उसको कहते हैं इसके अंदर अभी प्योरिटी की पर्सनालिटी और रॉयल्टी दिखाई देती है, कोई भी विकार का अंश उसमें नहीं रहता। जी। परमात्मा कहते हैं कि पवित्रता की पर्सनालिटी वाले, रॉयल्टी वाले मन बुद्धि से भी इस बुराई को टच नहीं करते, क्योंकि सफल तपस्वी अर्थात संपूर्ण वैष्णव कभी बुरी चीज को टच नहीं करते हैं। तो उन्हों का है स्थूल, आप ब्राह्मण वैष्णव आत्माओं का है सूक्ष्म। बुराई को टच ना करना यही तपस्या है। धारण करना अर्थात ग्रहण करना ये तो बहुत मोटी बात है, लेकिन संकल्प में भी टच नहीं करना, इसको ही कहा जाता है सच्चे वैष्णव। परमात्मा हम सबको तपस्या के साथ साथ सफल तपस्वी, अगर कोई तपस्वी आत्मा है तो सच्ची पक्की वैष्णव होगी। जैसे संप्रदाय के अंदर कोई वल्लभाचारी वैष्णव होते हैं, उनको अगर कोई टच भी कर लेता है तो स्नान करते हैं। तो परमात्मा यहाँ कह रहे हैं स्थूल बात यहाँ नहीं है, लेकिन सूक्ष्म में भी कोई विकार अंदर आत्मा को टच न करे। जी। ग्रहण करना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, लेकिन संकल्प में भी कोई अपवित्रता, कोई की बुराई, कोई की कमी कमजोरी अंदर सूक्ष्म टच भी ना हो, तब कहेंगे सफल तपस्वी अथवा सच्चे वैष्णव। जो हम विष्णु कुल की आत्माएं हैं, सतयुग की वैष्णव कुल से उतरते हुए कलयुग में पहुंची हैं। अब फिर से परमात्मा हमको ऐसा सच्चा पक्का वैष्णव बना करके देवी देवता बना रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं सफल तपस्या तभी कही जाएगी जब इम्प्योरिटी का अंश मात्र भी न हो, कोई भी बुराई आत्मा को टच न करे। ऐसे पक्के सच्चे वैष्णव संगम पर जब बनते हैं तब वो विष्णु पद सतयुग का प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल, तपस्या तो सभी करते हैं, परंतु सच्चा तपस्वी बनना यही हमारा मूल लक्ष्य होना चाहिए। परमात्मा कहते हैं कि पवित्रता की पर्सनालिटी अर्थात हर कर्म में महानता और विशेषता। पर्सनालिटी अर्थात सदा स्वयं की और औरों की सेवा में सदा बिजी रहना, अर्थात अपनी एनर्जी, समय, संकल्प वेस्ट नहीं गंवाना, सफल करना, इसको कहेंगे पर्सनालिटी वाले। पर्सनालिटी वाले कभी भी छोटी छोटी बातों में अपने मन बुद्धि को बिजी नहीं रखते हैं। तो अपवित्रता की बातें आप श्रेष्ठ आत्माओं के आगे छोटी हैं या बड़ी हैं, इसलिए तपस्वी अर्थात ऐसी बातों को सुनते हुए नहीं सुने, देखते हुए नहीं देखें, ऐसा अभ्यास किया है। ये दोनों बातें जब हमारे जीवन में आती हैं, जब हम प्योरिटी को यथार्थ रीति से स्वयं में अपनाते हैं, धारण करते हैं, तो प्योरिटी और रॉयल्टी दोनों आ जाती हैं।
जो रायल आत्माएं, प्योर आत्माएं होती हैं, वो कोई की छोटी मोटी बातों को ग्रहण नहीं करती, सुनते भी नहीं सुनते, छोड़ने वाली चीज़ को भी अपनाते नहीं हैं। तो परमात्मा यहाँ कह रहे हैं जो प्योरिटी की पर्सनैलिटी वाली आत्माएं हैं, वो कोई भी व्यर्थ बात को अंदर ग्रहण नहीं करती। ऐसी भी व्यर्थ सीन आएगी, कोई बात सुनाएगा तो उसको स्वीकार नहीं करेंगी, उसको अंदर नहीं लेंगी, बल्कि वो उसको छोटी बात समझ करके समाप्त कर देंगे। जी। तो परमात्मा हम सब बच्चों को प्योरिटी की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी कैसे अपने जीवन में आए, उसके लिए कह रहे हैं कि वर्तमान समय कलयुग के अंदर तो इम्प्योरिटी का वातावरण है, और ऐसे समय में बहुत सारी ऐसी बातें आपके सामने आएंगी, उनको बहुत छोटा समझ करके, उस व्यर्थ को व्यर्थ समझ करके छोड़ दो, उसको चिंतन में नहीं लाओ, उसको ग्रहण नहीं करो, तब कहेंगे प्योरिटी की पर्सनैलिटी वाली आत्मा। दूसरा, परमात्मा हम सबको कह रहे हैं कि उनका एक एक संकल्प, समय, श्वास, जो भी उनके पास शक्तियां हैं, वो कहीं पर भी व्यर्थ नहीं जाएंगी, वो सदा समर्थ कार्य में, श्रेष्ठ कार्य में लगेंगी, हर आत्मा के व्यर्थ को समाप्त करेंगे, खुद अपने समय संकल्प को व्यर्थ नहीं गंवाएंगे। जी। परमात्मा आगे कहते हैं कि पर्सनैलिटी कभी छिप नहीं सकती, प्रत्यक्ष दिखाई जरूर देती है। जैसे साकार ब्रह्मा बाप को देखा, प्योरिटी की पर्सनैलिटी कितनी स्पष्ट अनुभव करते थे। ये तपस्या के अनुभव की निशानी अब आप द्वारा औरों को अनुभव हो। सूरत और सीरत दोनों द्वारा अनुभव करा सकते हो। अभी भी कई लोग अनुभव करते भी हैं, लेकिन इस अनुभव को और स्वयं द्वारा औरों में फैलाओ। जब ब्रह्मा बाबा को कोई प्रैक्टिकल देखते थे ना, अगर वो सैकड़ों के बीच में खड़े हों तो अलग ही पर्सनैलिटी उनकी थी। जी। तो परमात्मा अपने बच्चों को कह रहे हैं, जैसे ब्रह्मा बाबा की प्योरिटी की पर्सनैलिटी लोगों को आकर्षित करती थी, ऐसे ही आप बच्चों की पर्सनैलिटी, इतने लोगों के बीच में आप चले जाओ तो आपकी सूरत और आपकी आंतरिक धारणाएं, सीरत माना अंदर की धारणाएं जो हमारी हैं जी, वो सीरत और सूरत से प्योरिटी की पर्सनालिटी दिखाई दे, तो आपको लोग समझेंगे कि अलौकिक लोग हैं, अलग हैं, न्यारे हैं, तो परमात्मा की प्रत्यक्षता के हम सेवा के निमित्त बन सकते हैं। इसलिए परमात्मा अपने बच्चों को ब्रह्मा बाबा ने और हमारी निमित्त आत्माओं ने किस प्रकार से प्योरिटी को अपने जीवन में अपनाया और उसके आधार से दूसरों की सेवा के निमित्त बनी, ऐसे अभी समय अनुसार हम सब बच्चों को इस प्योरिटी की पर्सनैलिटी को अपनी सूरत और सीरत से दूसरों को बताना है। जी। आगे परमात्मा कहते हैं कि जब आपको भी अव्यक्त ही बनना है तो अव्यक्त को तो अव्यक्त ही रहने दो ना। अव्यक्त मिलन के अनुभव को बढ़ाते चलो। अव्यक्त भी ड्रामा अनुसार व्यक्त में आने के लिए बांधे हुए हैं, लेकिन समय प्रमाण, सरकमस्टांस प्रमाण अव्यक्त मिलन का अनुभव बहुत काम में आने वाला है। इसलिए इस अनुभव को इतना स्पष्ट और सहज करते जाओ जो समय पर यह अव्यक्त मिलन साकार समान ही अनुभव हो। उस समय ऐसे नहीं कहना कि हमको तो अव्यक्त से व्यक्त में मिलने की आदत है, जैसा समय वैसे मिलन मना सकते हो। वैसे बहुत पहले परमात्मा ने ये महावाक्य उच्चारित किए थे, परंतु वर्तमान समय प्रमाण हम देखते हैं कि इस विधि की बहुत अधिक आवश्यकता है। इसको थोड़ा स्पष्ट करें। ब्रह्मा बाबा के लिए कहते हैं कि जब ब्रह्मा बाबा व्यक्त से अव्यक्त हो गए और अव्यक्त से व्यक्त में मिलने के लिए अभी तक बच्चों के बीच में आते हैं, लेकिन कब तक ये पाठ चलेगा? इसलिए परमात्मा अपने बच्चों को कह रहे हैं कि जैसे ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए, उनको अव्यक्त ही रहने दो, बार बार व्यक्त में नहीं खींचो। आप अपनी स्थिति ऐसी अव्यक्त बना लो जो आप कहीं पर भी रहते हुए अव्यक्त मिलन का अनुभव कर सको। साकार में तो जब तक आ रहे हैं ठीक है, लेकिन सरकमस्टांस आते हैं, शरीर है, कभी भी कुछ हो सकता है। तो परमात्मा पहले से ये तैयारी करा रहे थे कि आप सभी व्यक्त में रहते अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर के अव्यक्त मिलन बनाओ और उसके अनुभव में खो जाओ, उससे आप शक्तियाँ प्राप्त करो। अव्यक्त कब तक व्यक्त में आता रहेगा? तो अभी वो समय आ गया। अभी तो हमारी दादी जो बाबा का साकार माध्यम रहती थी, उन्होंने भी पुराना शरीर छोड़ा है और अभी वर्तमान समय के हिसाब से हम सबको अव्यक्त मिलन मनाने के लिए
अपनी अव्यक्त स्थिति में रहना है। जितना हम व्यक्त और व्यर्थ बातों से उपराम रहेंगे उतना हमारी स्थिति अव्यक्त बनती जाएगी और उस अव्यक्त स्थिति द्वारा हम अव्यक्त मिलन का अनुभव कर सकेंगे, अव्यक्त शक्तियाँ और अव्यक्त वरदान प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए परमात्मा ने बहुत समय पहले से हम बच्चों को कहा हुआ है कि बार बार अव्यक्त को व्यक्त में ला करके नहीं मिलन मनाओ, आप बच्चे अव्यक्त स्थिति द्वारा अव्यक्त मिलन का अनुभव करो। बहुत सुंदर। परमात्मा आगे कहते हैं कि निमित्त बनकर सेवा करना वह और बात है, लेकिन लगाव जहाँ भी होगा, चाहे व्यक्ति में चाहे वैभव में, तो लगाव की निशानी है, वहाँ बुद्धि ज़रूर जाएगी, मन भागेगा ज़रूर। तो चेक करो कि सारे दिन में मन और बुद्धि कहाँ कहाँ भागती है। सिवाय बाप और सेवा के और कहाँ तो मन बुद्धि नहीं जाती। अगर जाती है तो लगाव है। ये बहुत सूक्ष्म चेकिंग है। कई बार जब हम परमात्मा की याद में बैठते हैं, योग अभ्यास करते हैं, तो परमात्मा तक बुद्धि जाने की बजाय जहाँ भी सूक्ष्म लगाव होता है वो फटाफट खिंच जाता है, बुद्धि उधर भटक जाती है। परमात्मा हम सबको कह रहे हैं चेक करो कि क्या जब हम याद की यात्रा में रहते हैं तो एक की याद में टिक जाते हैं या बुद्धि कहीं ना कहीं खिंचती है। अगर बुद्धि इधर उधर जा रही है माना वहाँ लगाव है जय, और वो लगाव अपनी तरफ आत्मा को खींच रहा है। इसलिए कोई भी कार्य हो, कोई कितनी अच्छी सेवाएं हो, व्यक्ति और वस्तुएं ही आत्मा को अपनी ओर खींचती हैं। जय। अगर कोई व्यक्ति का मेरे ऊपर प्रभाव पड़ा हुआ है तो जब हम परमात्मा की याद में बैठेंगे तो वो आत्मा अपनी तरफ खींचेगी। इसलिए परमात्मा हम सबको कह रहे हैं सूक्ष्म लगावों को चेक करो। सेवा करना, परमात्मा की याद में रहना आवश्यक है, लेकिन सेवाओं में भी इतना लगाव न हो जाए जब याद में बैठो तो सेवाएं याद आती रहें जी। इसलिए लगाव बहुत सूक्ष्म चीज़ है, जहाँ आत्मा अपनी तरफ उसकी तरफ खिंच जाती है। इसलिए परमात्मा हम सबका ध्यान खिंचवा रहे हैं कि आप बच्चे चेक करो किसी भी देहधारी व्यक्ति या वस्तु में मेरा लगाव तो नहीं है, क्योंकि अब परमात्मा हम सबको लगावों से मुक्त करके अपने साथ ले जाना चाहते हैं। जी। आत्मा को बिल्कुल संपूर्ण प्योर स्वच्छ बना करके साथ ले जाएंगे और स्वच्छता के लिए हमें इन सब लगावों की रस्सियों को काटना होगा। इसलिए परमात्मा ने कहा कि मुझे ही देखना पड़ता है, मुझे ही करना पड़ता है, मेरा ही है, निभाना ही पड़ेगा, मेरा कहा और बोझ हुआ। बाप का है, बाप करेगा, मैं निमित्त हूँ तो हल्के। बोझ उठाने की आदत तो नहीं है, 63 जन्म बोझ उठाया ना। कईयों की आदत होती है बोझ उठाने की, बोझ उठाने बिना रह नहीं सकते, आदत से मजबूर हो जाते हैं। मेरा मानना माना, बोझ उठाना। इसलिए संगम पर बहुत अच्छा स्लोगन बाबा ने हम सबको दिया है जी। जो भी मेरा मेरा समझते हो उसको तेरे में बदल दो, जी। मेरे को तेरा कर दो, हल्के हो जाओगे। लेकिन बहुत समय से हम सब ने बहुत सारी जवाबदारियाँ, मेरा फर्ज है, मेरा परिवार है, मुझे संभालना पड़ता है, मेरी ये ड्यूटी है, मेरा ये बिजनेस है, बहुत सारा मेरा 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 के फेरे में हम सब 84 जन्म 63 जन्म तो रहे ही हैं। जी। अब परमात्मा कह रहे बच्चे अंत समय में जब परमात्मा स्वयं सर्वेंट बन करके आप बच्चों के पास आए हैं तो अपने सब बोझ मुझे अर्पित कर दो। जहाँ जहाँ मेरापन है वो मेरे को तेरे में बदल दो, आप हल्के हो जाओ। लेकिन वो आदत फिर भी मजबूर बना देती है। तो मुँह से बोलते हैं कई बारी, परंतु प्रैक्टिकल वो स्थिति नहीं होती। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि बच्चे कोई भी प्रकार का बोझ अगर मन के ऊपर है तो योग नहीं लगेगा, खुशी अनुभव नहीं होगी। इसलिए हल्के हो जाओ, सब जवाबदारियां बाबा को अर्पित करके आप बिल्कुल लाइट होकर के बाबा को याद करो। इसलिए परमात्मा ने कहा कि मेरा माना मैला, जहाँ मेरापन होगा वहाँ विकारों का मैलापन जरूर होगा। तेरा है तो क्या होगा, तैरते रहेंगे, डूबेंगे नहीं। तैरने में तो मज़ा आता है ना। तो तपस्या अर्थात तेरा, मेरा नहीं। तेरा कहने से तैरने लगेंगे, माना हल्के हो जाएंगे। तैर तो वही चीज सकती है जो बिल्कुल हल्की हो। अगर जरा भी भारीपन होगा तो डूब जाएगा।
तो भारीपन जो मेरे मेरे का है, तो परमात्मा कह रहे जहाँ मेरापन है चेक करो, वहाँ जरूर कोई ना कोई विकार है, कोई ना कोई अंश है, उसका मैलापन है। इसलिए उस मैलेपन को समाप्त करो, पहले हल्के हो जाओ, स्वच्छ हो जाओ, तो याद की यात्रा में जैसे तैरते रहेंगे, उड़ते रहेंगे, डूबेंगे नहीं। और अगर मेरा मेरापन है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई विकार, चाहे स्वार्थ है, चाहे ईर्ष्या है, चाहे लगाव झुकाव है, कहीं ना कहीं वो आपको नीचे ले जाएगी, डुबो देगी। परमात्मा आगे कहते हैं कि मार्ग सदा सहज है, लेकिन आप कमजोर हो जाते हो, इसलिए सहज भी मुश्किल लगता है। कमजोर के लिए कोई छोटा सा भी कार्य मुश्किल लगता है। अपनी कमजोरी मुश्किल बना देती है, बाकी मुश्किल है नहीं। कमजोर क्यों होते हैं? क्योंकि कोई ना कोई विकारों के संग दोष में आ जाते हैं। सत्य का संग किनारे हो जाता है और दूसरा संग दोष लग जाता है। इसलिए भक्ति में भी कहते हैं कि सदा सत्संग में रहो। सत्संग अर्थात सत बाप के संग में रहना। तो सब सत्संग के इस महत्व को थोड़ा स्पष्ट करें। जबकि परमात्मा ने इतना सहज मार्ग हमें बताया, जी, उस सहज मार्ग में मेहनत अथवा मुश्किल क्यों? उसका कारण परमात्मा बता रहे हैं, कमजोरी। लेकिन कमजोरी का कारण क्या? वो है संग। अगर कोई भी ऐसे कमजोर का हम संग कर लेते हैं तो उस संग के कारण उसका रंग लग जाता है। मान लो कोई पुरुषार्थहीन आत्मा है, कोई कमजोर संस्कार वाली आत्मा है, उसके साथ हम बैठते हैं, उठते हैं, तो वो हमें भी अपने संग का रंग लगा देती है। इसलिए भक्ति मार्ग में भी सत्संग का गायन है। तो इस ज्ञान मार्ग में भी हमें बहुत ध्यान रखना है कि कोई भी कमजोर आत्मा का, जो किसी भी संस्कार के अधीन है, खुद परवश है, उसका संग हमें नहीं करना है। सत्संगी बने, रोज बाबा के संग में रहें, न व्यक्ति का संग करें, न आजकल के जो अनेक प्रकार के साइंस के साधनों का संग जो आज व्यक्ति कर रहा है, उसके कारण उसकी बुद्धि में उसका प्रभाव पड़ रहा है, उससे कमजोरी आ रही है, संस्कार उत्पन्न हो रहे हैं जो विकारी हैं, पति संस्कार हैं। जब उनको देखता है, सुनता है, पढ़ता है तो उसका प्रभाव पड़ जाता है। ये भी एक बुद्धि का संग है। इसलिए परमात्मा हम सबको कह रहे हैं, अगर ये मार्ग जो सहज मार्ग है आपको कठिनाई का अनुभव हो रहा है, मेहनत का अनुभव हो रहा है, तो चेक करो कहीं सत्संग को छोड़ करके कमजोर का संग तो नहीं कर रहे हैं। अगर संग की परहेज कर लेंगे तो ये मार्ग बहुत सहज मार्ग है, कोई भी मेहनत इसमें है ही नहीं। जी, तो सब परमात्मा कहते हैं कि जो विश्व कल्याणकारी है उसको हर आत्मा के प्रति कल्याण की भावना होगी। उसके अंदर स्वतः ही किसी आत्मा के प्रति भी घृणा भाव, द्वेष भाव, ईर्ष्या भाव या ग्लानि का भाव कभी उत्पन्न नहीं होगा। इसको कहा जाता है विश्व कल्याणकारी आत्मा। सब एक है रहमदिल आत्मा, दूसरा है विश्व कल्याणकारी आत्मा। परमात्मा हम सबको कह रहे हैं जो अचल स्थिति में रहने वाली आत्माएं हैं जी, वो ड्रामा में हर आत्मा के पार्ट को जानती हैं। इसलिए किसी भी आत्मा से वो घृणा नहीं करती, नफरत नहीं करती, उसे ईर्ष्या द्वेष नहीं रखती, बल्कि उसके प्रति बहुत रहम भाव और दया भाव रहती है, दातापन की भावना रहती है। ये दातापन की भावना ही विश्व कल्याणकारी स्थिति है। जी, किसी की कमी कमजोरी को, अवगुणों को नहीं देखो, बल्कि अचल स्थिति में रह करके रहम दिल और दाता बनो। उस स्थिति से आप हर आत्मा को जो हैं जैसे हैं, मुझे इन आत्माओं का कल्याण करना है, अपनी शुभ वृत्तियों से, शुभ भावनाओं से उनका परिवर्तन करना है। जी, ये स्टेज ही विश्व कल्याणकारी स्टेज कहलाती है। इसलिए किसी की भी कोई भी कमी हो, मुझे उससे देख करके घृणा नहीं करनी है, नफरत नहीं रखनी है, ईर्ष्या द्वेष नहीं करना है, बल्कि उसके प्रति शुभ भावना रख करके उसका परिवर्तन करना है, उसको कुछ न कुछ ज्ञान, शुभ भावनाओं का दान देना है। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने बहुत ही गहराई से समझा कि तपस्वी जीवन की महीन धारणाएं कौन सी हैं। ऐसा स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि तपस्वी अर्थात सदा स्वतः पवित्रता की रॉयल्टी और पर्सनैलिटी, दृष्टि और वृत्ति में, बोल व कर्म में अनुभव हो, संकल्प में भी विकारी वृत्ति टच न करे। परमात्मा ने कहा कि तपस्या अर्थात व्यर्थ व बुराई देखते हुए न देखना, सुनते हुए न सुनना। परमात्मा ने कहा कि अचल आत्माओं की निशानी है रहमदिल की भावना,
सर्व आत्माओं के प्रति दातापन की भावना। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। सफल तपस्वी अर्थात सूरत और सीरत में प्योरिटी की पर्सनालिटी और रॉयलिटी, मन वचन कर्म और संबंध संपर्क में अपवित्रता का अंश मात्र भी न हो। अपवित्रता की समाप्ति को ही संपन्न स्थिति कहा जाता है। सबसे समीप संबंध है बाप और बच्चे का। यह संबंध सहज भी है और साथ साथ प्राप्ति कराने वाला भी है। बुराई को टच ना करना यही तपस्या है। धारण करना तो बहुत मोटी बात है। जिसने दिलाराम को अपना बना लिया वही अचल बन सकता है। समय व सर्कमस्टांस प्रमाण अव्यक्त मिलन का अनुभव बहुत काम आने वाला है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।